दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पल की जब भारत ने अपना सबसे महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों की उम्मीद डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था, एक दीपक का बुझना था जिसने अंधकार में जन्म लिया, संघर्षों में जिया और पूरी दुनिया को रोशनी दी। दोस्तों, बोधि ड्रीम्स वाला YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन है। अगर आप भी बाबा साहेब को दिल से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात है 6 दिसंबर 1956 की। सुबह का समय था। दिल्ली की ठंड ने जैसे उस दिन कुछ ज्यादा ही चुप्पी ओढ़ ली थी। उनके घर 26 अलीपुर रोड पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर कई दिनों से बीमार थे। शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन मन अभी भी उसी आग से भरा था। देश के लिए कुछ और करने की आग, अपने लोगों के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की आग। उनकी पत्नी सावित्रीबाई अंबेडकर सुबह उठी तो देखा डॉक्टर साहब अपने बिस्तर पर शांत लेटे हैं, मानो गहरी नींद में हो, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। सावित्रीबाई घबरा गईं। डॉक्टर बुलाए गए और कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन की खबर पूरे घर में गूंज उठी। उस समय कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ घंटे भारत को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही खबर बाहर फैली, मानो पूरा देश ठहर गया। बंबई से लेकर पटना तक, दिल्ली से लेकर नागपुर तक, हर गली, हर घर, हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या बाबा साहब सचमुच चले गए? हजारों लोग उनके घर के बाहर उमड़ पड़े। कुछ रो रहे थे, कुछ स्तब्ध थे, कुछ चुपचाप दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे, मानो भगवान से पूछ रहे हों, क्यों? डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का अंतिम पड़ाव उन लोगों के बीच हुआ जिनके लिए वह सारी उम्र लड़ते रहे। 6 दिसंबर की शाम तक लाखों लोग एकत्रित हो चुके थे। उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। भीड़ इतनी थी कि आसमान से देखने पर ऐसा लगता था मानो पूरा शहर उमड़ आया हो। लोग फूट फूट कर रो रहे थे। माताएं अपने बच्चों को कह रही थीं, देखो, ये वही आदमी है जिसकी वजह से तुम आज इंसान की तरह जी पा रहे हो। कुछ लोग उनके पैरों को छूकर कह रहे थे, बाबा साहब, अब हम क्या करेंगे? जब उनकी शव यात्रा निकली, इतिहास में शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला हो। आंखों में आंसू थे, हाथों में नीले झंडे थे और दिल में एक अजीब सा दर्द। लाखों लोग उनके पीछे चल रहे थे। सड़कों पर मानो नीले रंग का सागर बह रहा हो। वातावरण में सिर्फ एक ही आवाज थी, जय भीम। हर नारा हवा में गूंजकर वापस दिलों पर उतर जाता था। डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार मुंबई में दादर चौपाटी पर हुआ। आज वही स्थान चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अंतिम संस्कार के समय लोगों ने सिर्फ एक महापुरुष को अग्नि नहीं दी, बल्कि एक युग को विदा किया। लेकिन वहीं एक नई यात्रा भी शुरू हुई। लाखों दिलों में उठी एक आवाज, बाबा साहब चले गए हैं, लेकिन उनका मिशन अब हमारा है। उनके विचार, उनकी किताबें, उनके संघर्ष और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। दोस्तों, कहते हैं शरीर मरता है, विचार नहीं। डॉक्टर अंबेडकर भी चले गए, पर उनका हर विचार आज भी जिंदा है। हर संघर्ष आज भी रास्ता दिखाता है। हर शब्द आज भी मानवता की रक्षा कर रहा है। उनके निधन का दिन भारत के इतिहास का एक काला दिन था, लेकिन उन्हीं की वजह से आज करोड़ों लोग रोशनी में जी रहे हैं। इसीलिए याद रखिए, बाबा साहब की असली मृत्यु तब होगी जब हम उनके विचारों को भूल जाएंगे, और जब तक जय भीम की आवाज इस धरती पर गूंजती रहेगी, अंबेडकर कभी नहीं मरेंगे।